ना देव, मैं तो अब तक इस चोट को भूल भी गई थी। तू क्या दवाई का डब्बा लेकर बैठा है बेटा? अरे चोट के बारे में सोचना बंद कर दो ना, तो दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। चोट कितनी भी गहरी हो, उसे भूल जाना ही अच्छा है। बार बार पुराने जख्म देखोगे तो दर्द ही मिलेगा। इस दर्द को, इन जख्मों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख बेटा। नहीं माँ, ये जख्म और दर्द ये जब पुराने हो जाते हैं ना, तो ये दोस्त बन जाते हैं। और दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ा जाता, दिल में रखा जाता है। कम से कम आज के दिन ये गुस्सा अपने मन से निकाल दे मेरे लिए। चलो चलो, पूजा की कितनी सारी तैयारी करनी है। हवन कुंड नहीं है, बाजार से सामग्री ले आनी है, मैं ले आती हूँ। मैं लेके आता हूँ। जीजी और देव ऐसी बातें करते हैं जैसे सारे दुख उन्होंने ही झेले। तुम तो जैसे उन दिनों अमेरिका में छुट्टियां मना रही थी, तुम्हारा तो जिक्र तक नहीं किया बेटा। जिक्र उनका होता है जिनकी कदर हो। मेरी तो किसी ने परवाह तक नहीं करी। माँ और भाई बाहर चले जाते थे और मुझे छोड़ जाते थे रिया और निकी का ध्यान रखने के लिए। मैंने किया है क्या आज तक? सिर्फ स्कूल ही तो छोड़ा और 9 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन गई, क्योंकि माँ को तो भाई की फीस भरने के लिए 15-15 घंटे बाहर काम करना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब। याद है जब रिया को मलेरिया हुआ था, जीजी सारा दिन काम करती थी, पर वो तुम ही थे जो रात रात भर जाग कर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी। और सही होते ही पहली बात उसने क्या बोली? माँ का। ये घर अगर है तो वो है सिर्फ माँ का और उनके लाडले बेटे का। मैं तो अपने घर में ही किराएदारों की तरह रह रही हूँ। मिस्टर रूप दीक्षित कॉलिंग, मुझे आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तू? अरे देव बाबू। हेलो। हाँ देव बाबू। हेलो। जी जी कहिए। इसलिए नहीं उठा रही थी, आपके क्लाइंट को बात करने की तमीज ही नहीं है। एंगर मैनेजमेंट इशू है आपके क्लाइंट को, लॉक ही करनी चाहिए। व्हाट आर यू मैड और व्हाट? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ होगा कोई रिश्ता जो खुद को इंटेंस दिखाने के लिए कम बात करता हो। बाय द वे, स्क्रीन कवर करने से आवाज आनी बंद नहीं होती। माइक तो नीचे की तरफ। शिट। अरे वैसे इतना डर क्यों? बहुत देखे ऐसे एटीट्यूड वाले, उनको बोलो रियलिटी शो ज्वाइन करने। हाँ। हेलो। हाँ देव बाबू, नहीं वो हम रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे। आप देखते हैं? हेलो हेलो हेलो। काट दिया उन्होंने मेरा फोन, लगता है बुरा मान गए। वैसे काटा तो मैंने भी कुछ कई टुकड़ों। मैं क्या करूं? सुकड़ी, मेरा मिठाई। आपके मीठे मीठे मिठाइयों के सपनों को आपने रद्दी के कागजों में रखा था, मैंने ढूंढ लिया और अब डस्टबिन में पड़े। मेरी मिठाई तूने डस्टबिन में डाल दी और वहाँ देव बाबू को अपसेट कर दिया। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? मैं बाहर जा रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए कुछ सामान लाने। अपने देव बाबू से कहना थोड़ा शहद ले ले, माथा ठंडा रहेगा। बड़ा आदमी है मेरा भांजा, मेरा देव। और जानते हो बड़े आदमी से भी बड़ा कौन होता है? बड़े आदमी का मामा, यानी कि मैं। अरे ईश्वरी, ये तू क्या कर रही भाई? अरे तू मालकिन है, ये सब काम नौकरों का है। मत सुन मेरी बात। तुझे तो शौक है ना आग में कूदने का। भैया, चिमटा खुद आग में नहीं जाएगा तो रोटी कैसे बनेगी? अब ये गरीबी की कहावतें भूल जा ईश्वरी। अगर रोटी नहीं बनी ना तो देव बर्गर मंगा लेगा बाजार से।
और सुन, इतनी गोरी होने के बाद भी ये चिमटे वाली बात मत किया। भैया आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता, अरे जबान नहीं चलेगी तो जंग लग जाएगा इसमें। है ना? बिल्कुल उसी तरह अगर मेरा शरीर काम नहीं करेगा तो मेरे शरीर को भी तो जंग लग जाएगी। शरीर चलता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, वरना बिस्तर पकड़ने में देर नहीं लगती। हेलो बुआ। हाँ? जूते जूते वहीं, जूते उतार वहीं, बराबर रख। बुआ को हेलो बोल रहा है? हाँ भाई, लंदन से आ रहा है ना? लंदन? क्यों लंदन नहीं गया तू? तो पैर क्यों नहीं छू रहा है? हेलो हाय कर रहा है? अरे इनके तो फोन पर भी तुझे पैर छूने चाहिए। अरे नीचे झुकना था। ओहो भैया, क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? जीते रहो बेटा। ईश्वरी पारस है, पारस। पत्थर को भी छू देना तो सोना हो जाता है। देखा, देव को आशीर्वाद दिया तो देव कहां से कहां पहुंच गया। हाँ जी, हाँ गली में आकर ही है। ठीक है, आप जब वहाँ आएंगे ना तो राइट साइड में बच्चे नंगे खेल रहे होंगे। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, आपको वहाँ थोड़ी ना जाना है। वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे ना तो सीधे चलते आइएगा। हाँ, अंदर आकर वहाँ बस्ती में सबसे बड़ा जो घर है ना, वही है देव का घर। ठीक है। जी, नेहा की सास का फोन था, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हो। देखिएगा, जब ये घर देखेंगी ना तो उनके दिमाग में 1000 वॉट का बल्ब चल जाएगा और मेरे तो बार बार पैर छुएंगी और कहेंगी, राधा रानी इतने बड़े घर में रिश्ता कराया है। अच्छा भैया, उनके आने के तुरंत बाद पूजा शुरू करेंगे, आप दोनों हवन में बैठ जाइएगा। हम कैसे बैठ सकते? हाँ भैया, पूजा में तो किसी जोड़े को ही बैठना होता है, और घर अलग हो पर परिवार तो एक है ना। पर ये घर भी तो आप ही का है ना भैया। पर क्या कर रहे हैं? अब जीजी कौन सा जलते तवे पर बिठा रही है जो इतना तड़प रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं तो जरूर बैठूंगी। वैसे भी ये हमारा ही तो घर है। हाँ यजमान, पूजा की सामग्री बाकी है और प्रसाद भी नहीं आया, और कितना समय लगेगा? पंडित जी, सामग्री तो आ जाएगी और प्रसाद हमें अभी कहाँ जाना। हाँ, मैं अभी आई। वाह, माइंड ब्लोइंग। क्या घर बनाया भैया ने। वैसे है कहाँ पर भैया? ये आपसे कहा था स्टोर रूम की चाबी भिजवाने के लिए, आपने अभी तक चाबी नहीं भिजवाई है। हेलो, आप देख के नहीं चल सकते? चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। हेलो मैम, बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। थैंक यू, लेकिन मुझे ये कहावत यूज नहीं करनी। सॉरी बोलिए। मैम, गलती आपकी थी। ये फ्रंट फेसिंग एक्सीडेंट थी, मैंने पीछे से आके टक्कर नहीं मारी आपको। ध्यान कहाँ पे था आपका? ओह, फोन पे गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी। आप पर्सनल हो रही हैं। गर्लफ्रेंड पे बात आई तो गुस्सा? मेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। हो भी नहीं सकती। आप और आपका एटीट्यूड एक कपल जो है। देखिए मैम, लिसन, आपको ना फोन पे बात करते हुए चलना नहीं चाहिए। फोन पे बात करते हुए ड्राइव नहीं करना चाहिए, चल सकते हैं। ध्यान तो आपका डाइवर्ट हुआ ना। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं। 40%? अच्छा ठीक है, 45%। ठीक है, 60-40 करते। दिन ही खराब, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इडियट। अच्छा, लड्डू तो सूंघ कर पता चल जाता है। उसके लिए ना वो इलायची की जो मात्रा होती, ओहो, इलायची की मात्रा सही होना जरूरी होता है। माँ, तेरा हाथ जल गया था ना, तू फिर भी लड्डू बना रही है। छोड़ना, तू क्यों आई है यहाँ? लड़के वाले आ गए। अरे पापा, लड़के वाले आ गए, मैं आती हूँ। भाई टार्जन, जल्दी जल्दी हाथ कर, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। वैसे इतना बड़ा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो हुई नहीं होगी। मैंने फोन पे जो बता दिया था, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे
घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरे हाथ साफ नहीं। लगता है आप कुछ कर रही थी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं वो बस हलवाई को ये हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब वो फॉर्मेलिटीज तो रही नहीं कि लड़के वाले आए हैं तो पूरा घर सर के बल खड़ा हो जाए। आइए आइए, अंदर आइए। आप निपटा लीजिए अपना काम, कोई बात नहीं। आप फिर फुर्सत में अपनी खातिर करवाऊंगी आपसे। मैं बस प्रसाद की तैयारी करके आती हूँ। आप आइए अंदर। निकी जरा देख। आइए ना। आइए। दीदी, जीजू को स्लो मोशन में देख रहे थे? वो कैसे होता कैसे? ला 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 ला। पसंद आ गया ना आपको जीजू? और मैं क्या कह रही थी कि वो दीदी को ना अरेंज मैरिज से ना लव मैरिज वाली फील आ रही है। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। दी आप तो ब्लश कर रहे हो। दी अब ये झूठा ना गुस्सा आना बंद करो और प्लीज खुल के हंस दो ना। बस करो यार तुम लोग। दी आपसे एक बात पूछूं, आपको जीजू की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? हैंडसम है ना जीजू? प्लीज दी बताओ ना। उन्होंने बिना बोले मेरी जिंदगी का सारा दर्द समझ लिया, तभी तो उन्होंने मेरी सारी शर्तें मानी। बिना किसी शर्त के लाइफ में पहली बार इतना स्पेशल फील हो रहा है। एटलीस्ट कोई तो है जिसे सबसे पहले मेरी खुशी और मेरी ड्रीम्स की परवाह है। रिया, समीर नेहा से अकेले में बात करना चाहता है। अरे बोस बाबू ने गराज की चाबी भिजवा दी। ये लो पंडित जी। हाँ हाँ लाइए। अरे ऐसे थोड़ी ना, हवन कुंड लेके आओ, थोड़ा तो एक्स्ट्रा फोन हमें भी दीजिए। भगवान जी से कह के आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना भगवान जी के साथ। कैसे दिल्ली वाले हो जी, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वही कनेक्शन नहीं है। सही है जी, सही है। आप लोग कुछ पिएंगे? शरबत? हाँ, शरबत दो। आइए अरुण साहब, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं भी आया। घर देखा आपने? ये इतने बड़े घर की लड़की आपके घर में बहू बनकर आ रही है। अभी बड़े घर की लड़की के नखरे भी बड़े होते हैं राधा रानी। अभी घर में घुसी नहीं कि सबसे अलग रहने की शर्त रख दी। हमने भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे की खुशी के लिए उससे दूर रहना मंजूर कर लिया। अब ये कहाँ की रीत है बताओ भला? वैसे एक बात है, लड़की में ना बनावट नहीं है, जैसी बाहर से वैसी अंदर से। अरे तो आप लड़की देखे ना, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ये बिंदी बहुत सूट कर रही है आप पे। थैंक्स। आपको निकी ने परेशान तो नहीं किया ना? नो नो, शी इज वेरी स्वीट। इनफैक्ट मैं खुद ही आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। कौन सी बात? वो हमारे लिए कुछ फ्लैट शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, फाइनल तो आप ही करेंगी। जब आप फ्री हो इंटीरियर डिजाइनर से भी मिल लेंगे। मैं अपने घर का इंटीरियर खुद करना चाहती हूँ, मुझे डिजाइनर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं आपकी हर पसंद का ख्याल रखूंगा। पर किचू भैया, खर्चा हुआ होगा ना घर पर? जी सर। हाँ बहुत। ये लीजिए। देव, नमस्ते आंटी। जीते रहो, खुश रहो। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपने कुछ खाने के लिए नहीं लिया? मैं लेके आता हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? हाँ, और ये तुम्हारे कोट पे क्या लगा? एक बेवकूफ से टकरा गया था। एनीवेज, दूल्हे राजा कहाँ है? भैया, भैया तो भाभी का कमरा देखने गए। और माँ?
मैं भी आया। एक्सक्यूज मी। नेहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो बच्चे वाली शर्त वापस ले लें? आई मीन लुक, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नेहा, दे वुड वांट ए फैमिली। आई वांट ए फैमिली। पर मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी थी। देव भैया ने आपको बताया था ना, और आपने उनकी बात को एक्सेप्ट भी किया। I know Neha, and I'm sorry for that. But look Neha, it's not too late. रियली रोके के एक दिन पहले आप मुझसे ये सब बोल रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। अब एक एहसान और कर दीजिए। जिस इंसान ने हमारा रिश्ता कराया था, उसे जाके इसकी टूटने की वजह भी बता दीजिए। जाके बोल दीजिए देव भैया से कि आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है, चाहे मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूं। देव, जरा बता तो बेटा, ये नत्थू लाल ने लड्डू बनाए कैसे? चक्कर बता। लड्डू तो तूने बनाया माँ। तो और कौन बनाता? इसे नहीं आते। माँ, इतने सारे लोग, क्यों करती है ऐसा? देखना, देख हाथ भी जला हुआ। मत करना ऐसा माँ। अरे बेटा, माँ के बाल सफेद होने से माँ बूढ़ी नहीं बन जाती। माँ अगर अपने बेटे के लिए खाना बनाना बंद कर देना, तब बूढ़ी बन जाती है। तू चाहता है कि तेरी माँ बूढ़ी हो जाए जल्दी? हाँ बता। हाँ। अच्छा है ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो तूने फिर ऐसी लापरवाही की ना, तो जितनी तकलीफ तुझे होगी, उससे दुगनी तकलीफ मैं अपने आप को दूंगा। देव, ये क्या बात हुई? ऐसे मत बोलना कभी। तुम मत किया करना ऐसा। नहीं करूंगी ऐसे। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ, तू भी बाहर आ जा, नेहा के ससुराल वाले वेट कर रहे हैं। अरे आप यहाँ? देव भैया, कुछ बात करनी थी अर्जेंटली। हाँ, चलो। वाली बेच देना। नहीं है, ये अच्छी है, वो और दिखाना। नहीं, ये वाली बेच देना। रिया, निक्की क्या कानाफूसी चल रही है मेहमानन के रहते? वही शैतानी नहीं चाहिए। दीना आज बहुत खुश है, और इतना खुश मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा। ये देखो। शिव जी, कितना अच्छा दिन दिखाया आपने। बहुत अच्छी लग रही है, देखो तो। हाँ, सच्ची में बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खिल गई हो। अब आपके लाए हुए रिश्ते का कमाल है ना मामी जी। वो तो है। भगवान की कृपा से सब कुछ शुभ हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। बस इसी तरह मेरी बच्ची हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी ना, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मजाक है क्या? कभी हाँ कभी ना। यहाँ पे क्या गुजरेगी सोचा तुमने? सॉरी देव भाई, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा था कि मैं मैनेज कर लूंगा, इसलिए पहले हाँ बोल दी। पर आप ही बताइए, बिना बच्चों की शादी का क्या मतलब है देव भाई? समीर, वो पहले सोचना चाहिए था। मुझे पता है देव भाई, गलती हो गई, तभी सॉरी बोल रहा हूँ। क्या नेहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकती? मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर है, पर बस ये। ठीक है, मैं नेहा से बात करता हूँ, लेकिन समीर तब तक तुम। आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी अबाउट इट। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। नेहा, कंसोल करने आया हूँ, कोई जरूरत नहीं। भाई हूं तेरा, बड़ा भाई। किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, समझता हूं मैं। तो ठीक है, कोस लो मुझे।
बोलो कि जो हो रहा है वो मैं डिजर्व करती हूँ। और समीर का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। यार समीर के डिसीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा लेना देना तुझसे है। क्यों अपने गुजरे हुए कल की सजा अपने आने वाले कल को दे रही? आज जो तूने डिसीजन लिया तेरे कल को खोखला बना सकता है। भैया प्लीज नहीं सुनना मुझे ये सब लेक्चर। और आप जो मुझसे मांगने आए मैं नहीं दे सकती आपको। मेहमानों को कह दीजिए कि रोका कैंसिल हो गया। वो मैं नहीं कर सकता नेहा। तो क्या कर सकते हैं आप? हाँ, समीर को मनाएंगे और वो मान जाएगा। मेरा दिल अभी और मजाक नहीं झेल सकता। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, अपने घर चली जाएगी, तो तू 70 साल की भी हो जाएगी ना, तब भी तुझे तेरे हाल पे नहीं छोड़ सकता। बड़ा भाई हूं तेरा। तेरी जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। तो ठीक है, अगर आज आपने मेरा नसीब बदल दिया ना, तो मैं हर साल निक्की और रिया की तरह रक्षाबंधन का इंतजार करूंगी। याद है आपको? आप हर साल मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और मैं क्या बोलती हूँ? कुछ नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही कहा, कुछ नहीं। आज बोलती हूँ, अगर आपकी वजह से आज समीर ने मेरी सारी शर्तें मान ली ना, उसी इज्जत से जिस इज्जत से उसने पहले मानी थी, तो मैं समझूंगी मैंने अपना हक ले लिया आपसे। पागल है क्या तू? तेरा हक इससे बहुत ज्यादा है। ठीक, मैं तुझसे वादा करता हूं कि किसी भी कीमत पर तुझे तेरी खुशियां दिला कर रहूंगा। देख, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, और मैं जाकर तेरे होने वाले पति का थोड़ा दिमाग ठिकाने लगा के आता हूँ। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? दे भाई ये प्लीज ये सब मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मेरी बहन अपनी ही जिंदगी से नफरत करने लगी और मुझे भनक तक नहीं लगी। नेहा एक अच्छी लड़की है और तुम भी अपनी जगह सही हो। मैं अपनी कंपनी का 30% शेयर तुम्हें देने के लिए तैयार हूं।